जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 20 मई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियंस के लिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है, 2 ऑफ पेंटिकल की। कोई व्यक्ति जगल कर रहा है या फिर ये आप हो सकते हैं। मे बी आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। एंड ये देखिए कोई बहुत जेलस हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी जेलस है। मे बी आपके पार्टनर आपको एंड थर्ड पार्टी को कंपेयर बहुत करते हैं। ये बात थर्ड पार्टी को पता है। 15 to 17 स्टार की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल है। आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर वक्त आपकी तारीफ़ें करते रहते हैं। आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हैं, काफ़ी अट्रैक्ट हैं। मे बी ये कोई थर्ड पर्सन, मतलब कोई फ्रेंड हो सकता है, नेबरहुड का हो सकता है, दूर का कज़न रिलेटिव हो सकता है। एंड आपके पार्टनर हर वक्त आपकी तारीफ़ें किया करते हैं। या तो आप बड़े गुड लुकिंग हैं, सक्सेसफुल हैं, या फिर आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत मतलब यस 6 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, ये आपके साथ फैमिली जैसा फील करते हैं। एंड मतलब एक ओवर गिविंग एनर्जी है मे बी आपकी या फिर आपके पार्टनर की। बहुत अच्छा बॉन्ड है, बचपन से आप लोगों का साथ हो सकता है, आप लोग साथ में खेले कूदे हो सकते हैं, या फिर साथ में आपने स्कूलिंग की हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं, मतलब नेचुरली। एंड इसको देख देख के कोई थर्ड पार्टी भड़कती रहती है, किसी का बड़ा खून खोलता है कि आखिर मतलब ये आपके पीछे इतना क्यों पड़े रहते हैं। डिवाइन इसको थोड़ा सा और बताइए, डेथ की एनर्जी। डेथ की एनर्जी 13 एंड 15, 28, 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी। कोई चाहता है कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं। चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हैं। एंड नंबर है आपके लिए 2, 20, 10, 6, 3, 3, 10। तो 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 22 भी हो सकता है, मतलब 222 आपको दिख सकता है। एंड 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, तो जजमेंट पास हुआ है। जजमेंट का मतलब पहली बात तो, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जजमेंट एंड लास्ट कार्ड है 10 ऑफ बैंड, तो ये जजमेंट तो किसी पे पास हुआ है। एंड ये थर्ड पार्टी पे भी पास हुआ हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर आपसे हमेशा से लव करते थे, लेकिन ये कभी आपसे बोल नहीं पाए, क्योंकि मुझे सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लव तो बहुत करता था, या तो उसने किसी थर्ड पार्टी को बता दिया एंड ये चीज़ ख़राब हो गई, क्योंकि जब आपके मुंह से बात निकल गई तो समझ जाइए कि वो चीज़ वेस्ट हो गई, क्योंकि इसीलिए शब्दों में बड़ी पावर होती है। एंड जो दूसरा इंसान है वो कोसने वाला है, जेलस है, एविल आई है उसकी, तो समझ जाइए कि फिर तो बैंड बज गई। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपना ये जो, या तो इन्होंने नहीं बताया तो किसी थर्ड पार्टी ने तड़ लिया, किसी ने ऑटोमेटिकली इस चीज़ को वॉच किया एंड उसको लगा कि आपके पार्टनर का अटैचमेंट आपसे कुछ ज़्यादा ही है। एंड उसने फिर पीछे पीछे आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश स्टार्ट कर दिया। एंड अब आपके पार्टनर को हो रहा है गिल्ट एंड रिग्रेट, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि अब आपके पार्टनर फाइनली, इनको लगता है कि इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है, तो अब इनको जस्टिस मिलना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। फास्टिंग करने की एनर्जी काफ़ी आ रही है। 22, 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। एम्प्रो के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, एम्प्रेस के लिए फास्टिंग कर रहे हैं। मे बी आप फीमेल हैं, आप एम्प्रेस हो सकते हैं, एंड आप अपने एम्प्रो के लिए फास्टिंग कर रहे हैं। अगर आप सिंगल भी हैं तभी भी आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई एम्प्रो आए। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। 5 ऑफ सॉर्ड। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी, मे बी आपकी वर्शिप वेस्ट जा रही है। मे बी आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं ईश्वर, या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। वाइस वर्सा कंडीशन भी हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है।
यस, मुझे दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, बट मैं आपकी पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ तो मैं उसी तरीके से लूँगी। तो यहाँ पे जजमेंट को क्लेरिफाई किया है। आपके पार्टनर इसलिए फास्टिंग कर रहे हैं क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा बुली किया गया है, काफ़ी परेशान किया गया है। मे बी इस थर्ड पार्टी ने काफ़ी परेशान किया है आपके पार्टनर को। इस वजह से आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं एंड ये आपके लिए फास्टिंग कर रहे हैं। यस, 25 7 की एनर्जी है। यस, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है। फाइनली मुझे दिख रहा है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्विन नंबर भी आए हैं। ठीक है, तो ये लेकिन मुझे फ़िलहाल आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ये फास्टिंग कर रहे हैं एंड ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने फीलिंग इनकी सच्ची थी। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी है, मतलब मे भी आपके पार्टनर साधु सन्यासियों जैसा जीवन जी रहे हैं। बहुत सादा लाइफ स्टाइल इनकी हो गई है। नहीं तो हर्मिट की एनर्जी बिल्कुल आपके पार्टनर जैसे जैसे सारी लग्जरी से अपने आप को कट ऑफ कर लिया है। यस, में भी आपको पाने के लिए इतनी तपस्या कर रहे हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ बच्चे चाहते हैं, एक सुखी संसार, मतलब जो एक जनरल फीलिंग होती है हर किसी की, कि शादी हो जाए, फिर बच्चे हों, फिर एक अच्छी सी फैमिली लाइफ हो जाए। बस छोटी सी ख्वाहिश होती है हर किसी की, वही आपके पार्टनर की भी है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जो इस ख्वाहिश को पूरा नहीं होने दे रही है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ कप। यस, 10 9 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर की जैसे विश फुलफिलमेंट है ये, कि उनकी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए। इट मस्ट, इट इज़ मस्ट। ओके, यहाँ पर 25 एंड 19, मतलब 7 एंड 19, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। देखिए, स्ट्रेंथ की एनर्जी से तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी घायल दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सताए हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर मे बी आपकी एनर्जी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे माता रानी की एनर्जी आ रही है, जैसे माता रानी किसी को हील कर रही हैं कि तुम दुखी मत हो, सब हो जाएगा। जैसे कोई इंसान बहुत रो चुका है, बहुत दुखी है, वो कह रहा है कि क्या इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है। एंड ईश्वर उसको कह रहे हैं कि तुम इतना कष्ट मत सहो, तुम्हें इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सही टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जब इंसान दुखी होता है तो फिर वो अपने को कष्ट देता है, फास्टिंग करके या ये सब चीज़ें, दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ के, कि मैं ये सब करूँगा, तपस्या करूँगा, मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ बैंड। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये जो बर्डन है ये सहा नहीं जा रहा है। 10 ऑफ बैंड इधर भी है, 10 ऑफ बैंड इधर भी है। मतलब क्या कि आपके पार्टनर बहुत ओवर गिविंग रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सच्चा प्यार किया हो सकता है, लेकिन इनके ऊपर या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई, मे बी आपके पार्टनर अपने लिए कभी सोच नहीं पाए। टॉवर की एनर्जी आ गई है। मे बी इन्होंने सबके साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन इनको कभी किसी ने नहीं समझा एंड अभी अकेले पड़ गए हैं। एंड इनको लग रहा है कि जैसे हर कोई, जैसे आपने मोहब्बतें मूवी देखी होगी जिसमें आपने देखा था कि हर किसी का कपल होता है, लेकिन शाहरुख खान का कोई कपल नहीं होता है। फिर फाइनली ऐश्वर्या आती हैं। ओके, लेकिन वो तो चलिए स्पिरिट होती हैं, वो तो एक अलग ही लेवल हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, जब ये अपने आप को देख रहे हैं कि इनके फ्रेंड सर्कल, इनका रिलेटिव, इनके सिबलिंग सबके कपल हैं, लेकिन ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं। तो इनको लग रहा है कि भाई गलती हो गई, मतलब इनको शायद बोल देना चाहिए था आपसे, ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाए। यस, यहाँ पर 5 7 हो गया। 7 एंड 19 26 8 8 एंड 16 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यस, मैं यही कह रही थी कि मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी उनकी एनर्जी इतनी फ्लक्चुएट क्यों हो रही है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। दूसरों के साथ करने में ये हुआ है कि अपनी लाइफ में बचा क्या है, तो देख रहे हैं कुछ नहीं बचा है। जिन लोगों के लिए सब कुछ कर दिया वो वैल्यू देने को तैयार नहीं है, वो अपनी लाइफ में मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। एंड जिसने सबसे ज़्यादा किया है वो बैठ के रो रहा है अकेला, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी में भी आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आप रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, आप खूबसूरत हो सकते हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है,
लेकिन पार्टनर नहीं है। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी ये स्ट्रेंथ अब आपके पार्टनर की टूटने लग गई है। अब आपके पार्टनर और ज़्यादा अकेले अपनी लाइफ को जीना नहीं चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड एम्प्रेस को क्लेरिफाई किया है, बहुत धोखे खाए हैं। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब किसी एंगल से ये आपकी भी एनर्जी है, ठीक है, किसी भी एंगल से कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। हर किसी ने इनको बैक स्टेप किया है। ये 10 ऑफ कप की एनर्जी, ये 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, मतलब कि जिस पे विश्वास किया है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा किया है, उन्हीं लोगों ने बैक स्टेप कर दिया है। 10 5 15 डेविल की एनर्जी, वो सबके सब डेविल थे। उन्होंने जैसे आपके पार्टनर को बिल्कुल जैसे सारा सब कुछ मटेरियल निकाल लिया, फिर छोड़ दिया। जो मिल सकता था, जितना यूज़ कर सकते थे उतना यूज़ किया, फिर छोड़ दिया कि जाओ। एंड 10 3 13 डेथ की एनर्जी, तो ये आपके पार्टनर है जिन्होंने काफ़ी बुरा वक्त देखा है। जब इनके ऊपर दिक्कत आई है तो किसी ने इनको सपोर्ट नहीं किया है, जिस वजह से दिख रहा है फ़िलहाल तो मुझे अब इस्टेब्लिश दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर, यस। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनको कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। 10 3 13 to 15 डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर इतनी मुश्किलों के बाद भी उठ के खड़े हुए हैं, एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं या एम्प्रो की पोजीशन पे हैं, तभी भी ये भी देख के लोगों को चिढ़ लग रही है कि ये इतना सब कुछ होने के बाद टूटे क्यों नहीं हैं, ये बिखर क्यों नहीं गए हैं। मतलब हद है बिल्कुल, ये पता नहीं किसकी फैमिली है। 3 ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने फ्यूचर को लेकर वरीड हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ऐसे इतने बुरे लोगों के साथ ये कैसे अपनी लाइफ जी पाएंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी, फिर से स्ट्रेंथ, 888 की एनर्जी, इनकी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी है। 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी, अब ये डिटैच हो जाना चाहते हैं इन सबसे। 10 9 19 19 एंड 40 14 19 14 कितना हुआ 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आपके पार्टनर की सोल क्रेव कर रही है कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, आप चाहिए इनको। 10 ऑफ वैंड, इनको बहुत गिल्ट है। इनको लग रहा है कि इन्होंने काश ये पहले सुन लिया होता, काश अपने दिल की आवाज़ पहले सुन ली होती, पहले ही आपकी तरफ आगे होते तो कम से कम इतना लेट ना हुआ होता। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन शायद किस्मत में नहीं था या फिर डिवाइन टाइमिंग नहीं आई थी। 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी, लेकिन अब आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। अब ये प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए शुरुआत भी हुई थी जजमेंट से एंड एंड भी हो रहा है जजमेंट से। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर खुद खुदा बनने की कोशिश कर रहे थे कि हम ना होंगे तो फैमिली को देखेगा कौन, हम ना होंगे तो फैमिली की प्रोटेक्शन कौन करेगा, उनको खाना पीना कौन देगा, उनको कैसे क्या होएगा। लेकिन फाइनली अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनका ना होना कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता है। जिनके लिए इन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, उन लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं है कि आप हो या ना हो। हर कोई जैसे पीछा छुड़ाना चाहता है, हर कोई इनसे डिटैच रहता है कि भाई ये तो सिंगल है, इनके पास है ही क्या। एंड इस वजह से आपके पार्टनर अब पूरी तरीके से अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनकी गलती हो गई है, इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी। लेकिन ये आपके साथ भी पॉसिबल है, आप दोनों के साथ एक जैसी कंडीशन है। फियर, अब आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि फ्यूचर क्या होगा। चेंज, अब आपके पार्टनर चेंज चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ट्रस्ट, अपने पे ट्रस्ट कीजिए। ये देखिए जो कार्ड आया है, ये देखिए, ये पहले यहाँ से मेडिटेशन स्टार्ट हुआ एंड ये होते होते यहाँ तक आप पहुँच गए, आपका अपलिफ्ट हो गए सोल। तो मेन चीज़ ये है कि अपने पे ट्रस्ट कीजिए। आपको लग रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए किसी के साथ, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।